नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करूँगा, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोग परीक्षा के लिए एनटीपीसी के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि पुनरुद्धान का मतलब होता है जैसे कोई टुकड़ा एक है, इस टुकड़े को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ये दोनों टुकड़े आपस में स्वतः जीवन प्राप्त कर लेते हैं। इसी कड़ी में जैसे हाइड्रा एवं प्लेनरिया जैसे सरल प्राणी को यदि दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो वह स्वतः नए जीवन को प्राप्त हो जाते हैं, खुद का जीवन प्रारंभ कर लेते हैं। इसी को पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है। इसी में मानव शरीर में यह कार्य करता है हमारा यकृत। तो इसका राइट उत्तर होगा यकृत। तो दोस्तों आशा है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए डी यकृत। तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आकाश नीला प्रतीत होता है क्यों? कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि ऑप्शन ए नीली गैसें ऊपर जाती हैं, या ऑप्शन बी वायु प्रदूषण में विद्यमान है, या ऑप्शन सी सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, या ऑप्शन डी वातावरण के वायु कण सूर्य किरण प्रकीर्णित करते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, इस प्रकार आकाश नीला प्रतीत होता है। जबकि इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न अगले की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए पाश्चर के द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा, या ऑप्शन बी अरस्तु के द्वारा, या ऑप्शन सी मेंडल के द्वारा, या ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, डार्विन के द्वारा ही विकास का सिद्धांत दिया गया था। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? अर्थात जो आँख में प्रकाश पड़ता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रेटिना के द्वारा, कार्निया के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या आईबॉल के द्वारा? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, आइरिस के द्वारा ही आँख में पड़ने वाले प्रकाश का नियंत्रण होता है। आइरिस ही प्रकाश को आँख में कंट्रोल करती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकी है? अर्थात प्रकृति में अचुंबकीय रूप कौन सा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए लौह अर्थात लोहा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही प्रकृति में अचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी।
ये दोस्तों एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का सिरका निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? ऑप्शन ए फार्मिक एसिड का, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड या ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी एसिटिक एसिड सिरका का वाणिज्यिक नाम होता है, जबकि फार्मिक एसिड चींटी के डंक में पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान क्या है? अर्थात विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन कितना प्रतिशत योगदान देता है? 60%, 40%, 5% या 20%। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 20%। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान 20% होता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अधिपादपी, ऑप्शन बी रबड़ोद्भिद या ऑप्शन सी मरोद्भिद या ऑप्शन डी शैलोद्भिद। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो जो चट्टान जिसे शैल कहा जाता है, तो इसका राइट उत्तर भी होगा शैलोभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोभिद। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में कौन से वेक्टर मात्रा को प्रदर्शित करता है? अर्थात किसमें वेक्टर मात्रा प्रदर्शित होती है? संवेग में या दाब में या ऊष्मा में, ऊर्जा में या तापमान में। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संवेग। संवेग में वेक्टर मात्रा प्रदर्शित होता है। संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है एम पी बराबर एम बी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। अर्थात विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर में विंडो एक सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए गतिज ऊर्जा या बी स्थितिज ऊर्जा या सी संचित ऊर्जा या डी विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब अचानक किसी के ऊपर जोर दिया जाता है तो उसमें उपस्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर। इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये विज्ञान के प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और परीक्षा में आते रहते हैं, इसीलिए आज हम लोग पढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, कह रहा तारे की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, या गुरुत्वीय संकुचन से, या रासायनिक अभिक्रिया से, या नाभिकीय विखंडन से। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा ही हम तारे में ऊर्जा प्राप्त करते देखते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन है गेम्स, ऑप्शन बी चैट, ऑप्शन सी कनेक्शन, या ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। लिंक्डइन में पाए जाते हैं गेम्स, चैट, कनेक्शन और एप्लीकेशन नहीं है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए गेम्स। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी क्लोरीन का, ऑप्शन बी ब्रोमीन का, ऑप्शन डी आयोडीन का। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। सागरी खरपतवार क्लोरीन का उदाहरण है या मुख्य स्रोत है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? एथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, एसिटिलीन है, क्या है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन CH4 जिसका सिंबल होता है मीथेन का। तो इसका राइट उत्तर होगा मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या संचित ऊर्जा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चीज़ को अचानक स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट भी उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये इसका सूत्र है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। चमगादड़ कितने आवृत्ति तक प्रस्रव तरंगों को सुन सकता है? 100 आवृत्ति तक, 1 आवृत्ति तक, 1000 आवृत्ति तक, या 1,00,000 आवृत्ति तक। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 1,00,000 आवृत्ति तक चमगादड़ प्रस्रव तरंगों को सुन सकता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा समरूप अंग कौन से हैं? रचना में समान होते हैं, कार्य में समान होते हैं, रचना व कार्य दोनों में समान होते हैं, या कार्य विहीन होते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कार्य में समान अंग ही समरूप अंग कहलाते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और। अगला प्रश्न नंबर 23। द्विधनात्मक जिंक आयरन किसका द्रव्यमान 70 है में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38, या ऑप्शन डी 36। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी 40। जिंक प्लस धनायन में जब द्रव्यमान की संख्या 70 होती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 40। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6, या 10⁻⁻9 ग्राम, या 10⁻⁻12 ग्राम, या 10⁻⁻15 ग्राम। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन
सी 10⁻12 ग्राम ही 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी में साइंस से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 25 ही हैं। तो इस प्रकार हम लोग 25 का मॉक टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 25वां। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, व्यतिकरण पर, प्रकीर्णन पर या विवर्तन पर? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर प्रकाशीय तंतु काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और मेरे चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।